अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आपने देखा होगा मुर्गी मार्केट के पीछे एक गोश्त की मार्केट थी जो आज सुनसान पड़ी है, इस वजह से कि वहाँ पे गंदगी होने की वजह से कोई आने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट से वहाँ की आवाम का ये मुतालबा है कि वो मार्केट को बनाकर साफ़ सुथरा करे। बल्दिया का भी काम है, लेकिन वहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है। पेश है इस मामले पे हमारे नुमाइंदे फ़हीम की ये रिपोर्ट। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त नामपल्ली मार्केट में हूँ, जहाँ पर यहाँ की एक बिल्कुल बिगड़ी हुई हालत को आप देख सकते हैं। ये मार्केट किसी ज़माने में बहुत ही यानी हरी भरी होती थी, लोगों का यहाँ पर ख़रीद व फरोख्त का एक सिलसिला होता था, लेकिन आज ये मार्केट पूरी जंगल बनी हुई है। और इस सिलसिले में मैं जनाब क्या नाम आपका? मोहम्मद अहमद साहब से मैं बात कर रहा हूँ। अहमद साहब, बताइए इस मार्केट के ताल्लुक़ से आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये मार्केट में बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो पब्लिक आने से, ग्राहक आने से पीछे हटता है। यहाँ पे क्या है, पाइपलाइन सही नहीं है, गंदगी ज़्यादा है, पानी की सहूलत नहीं है, बल्दिया का कोई देखभाल नहीं है और सब मिट्टी को छोड़ दिए से है। और यहाँ ग्राहक आने का से बहुत सोचता और बहुत नाराज़ होकर चले जाते हैं। यहाँ अंदर कोई आते ही नहीं। अच्छा, आप ये बोलिए, यहाँ पे जो किस ज़माने में यहाँ पे सरकारी जो बैतुल खला थे, टॉयलेट्स वगैरह, हाँ, तो वो निकालने से आपको अच्छा हुआ या बहुत बड़ा फ़र्क हुआ? अच्छा, ये फ़र्क हुआ। जी। अब हम लोग खाली दुकान पे से उतर के जी जेब में 5 रुपये 10 रुपये डाल के दूसरे टॉयलेटों को दूर जाके आए तक हमारे को प्रॉब्लम होता। थोड़ी दुकान पे कोई नहीं रहता, परेशानियाँ होती। जी, बहुत परेशानी है। आया अब ये मार्केट के हमारे ख़दीम जनाब इस्माइल साहब, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ के मसाइल के ताल्लुक़ से? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मार्केट पूरी गंदी है जी। सफे वाले नहीं आ रहे, झाड़ू मारने, नल का पानी। अया क्या इस मामले में आप कभी हमारे MLA साहब से या कॉर्पोरेटर साहब से नुमाइंदगी करें इस मामले में? MLA साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाली देख के जी कुछ कर रहे नहीं जी। अच्छा, तो नाज़रीन, आप यहाँ के लोगों से ख़ास तौर पर सुन रहे हैं जो अभी तो जो थे ये इस्माइल साहब जी, जो यहाँ के जो भी हालात बतला रहे थे कि यहाँ पर MLA साहब आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। ये वो मार्केट है जहाँ पर एक तरफ जो है सो यानी बड़े का गोश्त फ़रोख्त होता है और दूसरी तरफ यानी छोटे का गोश्त। लेकिन आप यहाँ देखिए, पूरी दुकानें इस वक्त सुनसान पड़ी हुई हैं और दुकानों की बिल्कुल बिगड़ी हुई हालत है। तो इस बिगड़ी हुई हालत का ज़िम्मेदार कौन है? आप देखिए, और यहाँ पर जगह जगह जो गंदगी है, बहरहाल इस गंदगी का जो भी ज़िम्मेदार कौन है? बहरहाल मैं 7H न्यूज़ से की तरफ से गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट को यानी दोबारा अगर तामीर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन मार्केट तामीर हो सकती है। जिस तरह मल्लेपल्ली में जो है सो मार्केट को तामीर किया गया है, अगर वैसी ये मार्केट अगर यहाँ पर यानी तामीर की जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। ये नामपल्ली मार्केट जहाँ पर जो है सो गोश्त फ़रोख्त होता है, एक तरफ मुर्गी फ़रोख्त होती है, और ऐसे हालात में जहाँ पर एक जो गंदगी का जो अंबार जो नज़र आ रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं ख़ास तौर पर हुकूमत से, तेलंगाना हुकूमत से, हमारे KCR साहब से और ख़ास तौर पर जो बल्दिया के जो मिनिस्टर KTR साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो फौरी तौर पर इस मार्केट पर तवज्जो दें ताकि इस मार्केट को फिर दोबारा अच्छी हालत में तामीर किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन कुरैशी। नामपल्ली मार्केट में मेरा शॉप है मटन का। यहाँ पर जो हमारे यहाँ लाइट की फैसिलिटीज़ नहीं है और पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी वगैरह नहीं आता। बल्दिया वाले टाइम पे आके हमारे यहाँ सफाइयात नहीं करते, कचरा वैसी रहता। 4-4 दिन में एक बार कचरा उठाते, पूरी उसकी बू से वायरस फैल रहा। वायरस की वजह से लोगों की तबीयत वगैरह ख़राब हो रहे। हमारे यहाँ क्लीनेट नहीं है और हमारे यहाँ हमारी मार्केट में बोरिंग का और कुछ भी एक जना को टॉयलेट वगैरह जाने का से तकलीफ़ बहुत है। यहाँ के जो तरकारी बेचने वाले लेडीज़ लोगों को पेशाब पैखाने का से बहुत बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी गंदगी हो रही है। बल्दिया वाले कुछ भी एक्शन नहीं लेते।
बोले कि बल्दिया वाले बोलते रहे हमारी ड्यूटी 7 बजे ख़त्म 6 बजे ख़त्म होती है, हम चले जाते, बोलते मार्केट की कुछ सफाइयात नहीं कर रहे, मार्केट में बहुत। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे जो टॉयलेट खाना जो भी था सफाई गवर्नमेंट का, वो क्या हुआ? वो गवर्नमेंट का जो म्यूनसिपल का जो रखे हुआ था वहाँ पर जो सो शॉप लग गई, चिकन की दुकान डाल ली है वो। वहाँ पे जो सो 2 लेडीज़ के और 2 जेंट्स के बाथरूम थे, उसके अंदर ज़रा अच्छा चल रहा था, लेकिन वो तोड़ के उसके अंदर चिकन की दुकान डाल ली है। और हमारे मार्केट में नला भी थे, नला भी कट कर दिए। और ऊपर के जो ऊपर गवर्नमेंट लाइटा लगाए तेलंगाना की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से, वो लाइट भी बंद हो गए, लाइटा चालू नहीं हो रही। हमारे घर में बहुत बड़ी तकलीफ है ये नामपल्ली मार्केट। क्या इस जो भी आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं, इस प्रॉब्लम के ताल्लुक से क्या आप अपने एमएलए साहब को कुछ बोले? आप एमएलए साहब को बोलने के लिए गए थे, लेकिन एमएलए साहब आके इसका दौरा भी करे। माजिद हुसैन साहब आए थे जब मेयर बने थे, वो आए थे। ज़्यादा माजिद हुसैन साहब थे, खुद में थोड़ा दम था मार्केट में, वो आके थोड़ा बहुत काम करा के गए मार्केट का, हमारे एमआईएम के माजिद हुसैन साहब। लेकिन हमारे को ऐसा मेयर मिला तो फिर अच्छी बात है, हमारे यहाँ से अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन हमारे नाज़रीन, आप अभी आप जो सुन रहे थे जनाब हुसैन साहब से यहाँ के हालात का जो भी, तो आप गौर फरमाइए कि ये दुकानें जैसे को जो खंडर बनी हुई हैं और जो बिल्कुल यानी गंदी हालत में है, तो बहरहाल ये जो है ना गवर्नमेंट का एक यानी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से ये आमदन ऐसा किया गया है ताकि यहाँ पर ज़्यादातर दुकानदार जो भी है वो अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और अक़लियतों का जो सो गवर्नमेंट एक दानिशाना तौर पर नुकसान करना चाहती है। बहरहाल मैं मोहम्मद अब्दुल फ़हीम 7 न्यूज़ की जानिब से आप तमाम को आगाह कर रहा था यहाँ के मसाइल के ताल्लुक़ से।